शिक्षकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं पप्पू सर लेके आया आर.एस. अग्रवाल का मैथमेटिक्स बुक जो कॉम्पिटिटिव लेवल का है, जिसमें 100% एकदम सरल एवं आसान तरीके से निचोड़ करके सॉल्यूशन किया जा रहा है। जैसे कि ये टॉपिक का नाम है समय एवं कार्य, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो तक में मैं आपको 21 क्वेश्चंस में करवा चुका हूं और 22वां क्वेश्चंस में आपको करवाने जा रहा हूं। तो समय को ना बर्बाद करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे चलता हूं और वहां जो प्रश्न जो है, जो 22वां क्वेश्चन है, मैं उसको आपको करवाने जा रहा हूं। आपसे इतना ही विनती है कि आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नए से नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप घर पे बैठ करके आप तैयारी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मैथ बहुत ही भास्ट लगने लगता है और बहुत सारे एग्जाम में ये मैथ के पेपर को भारी बना करके वो आ जाते हैं, जिससे उनका एग्जाम सफल नहीं हो पाता है। इसके मद्देनजर को रखते हुए मैंने मैथ को भी आसान करने का कोशिश किया हूं, जो सभी बच्चे इसको देखें वीडियो को और जहां तक कि वो सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चंस आपको ले चलता हूं। 22वां क्वेश्चन समय एवं कार्य पे आधारित जो प्रश्न है उस पे देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, आप पहले पढ़िए। मैं बार बार कहा हूं कि सवाल बनाने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, फिर समझिए, उसके बाद उसका आंसर कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर सवाल क्या कहता है। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, तो ए कोई व्यक्ति है जो किसी भी कार्य को, ठीक है, 12 दिन में पूरा करता है। कोई भी कार्य है उसको वो कितना दिन में पूरा करता है? 12 दिन में। तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। मतलब वही काम को बी के द्वारा कितना दिन में समाप्त होगा? 18 दिन में समाप्त होगा। तो दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया। ठीक है, तो पहले इतना दोनों को क्वेश्चन को जो कहा है यहां तक, उतना दोनों क्वेश्चन को क्या करें, पहले प्रश्न को पढ़िए और ये दोनों का कंपेयर कीजिए। क्या क्या कहा कि ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, मतलब ए व्यक्ति जो है किसी भी कार्य को अकेले 12 दिन में पूरा किया। क्लियर? बी भी क्या किया? अकेले कितना दिन में? 18 दिन में पूरा किया। कितना सिंपल है, देखिए। अब कुल दोनों का कार्य निकाल लीजिए। तो कुल दोनों का कार्य का मतलब क्या है? दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालिएगा तो देखिए 6 से 6 दूनी 12, 6 का 18, 3 दूनी 6, 6 1 36। कुल इसका जो एलसीएम आएगा 18 और 12 का, वो 36 है और ये जो 36 है कुल कार्य हो गया। ठीक है, तो ए व्यक्ति जो था वह किसी भी काम को 12 दिन में करता है, तो वह उसी काम को एक दिन में कितना करेगा? इस 12 से क्या करना है? 36 में डिवाइड करो तो कितना है? 3 कार्य। और बी भी क्या करेगा? एक दिन में 18 से इसको भाग देंगे, 18 दूना 36। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है। दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, कार्य समाप्त अगर होने वाला था उससे पहले वो क्या किया? 3 दिन पहले ए ने क्या किया? कार्य करके छोड़ दिया। ठीक है, ये क्या किया? कार्य मतलब क्या कहा? 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। मतलब कि जब कार्य पूरा समाप्त अगर होता ना, तो वह कार्य समाप्त हुआ ही नहीं। और पहले ही क्या किया? 3 दिन पहले ए क्या किया? कार्य को छोड़ दिया, कार्य को सीधे छोड़ दिया, बस 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो एक दिन में ए के द्वारा 3 कार्य किया गया और 3 दिन पहले वो छोड़ दिया है, तो कितना हो गया? तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, 9 कार्य। कितना कार्य? 9 कार्य। तो अब बताओ कुल कार्य 36 है और ए क्या किया? 3 दिन पहले छोड़ दिया। मतलब दोनों एक साथ कार्य किया था, एक समय में एक साथ कार्य कर रहा था, 36 कार्य किया। लेकिन ए क्या किया? 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो कुल कार्य कितना होगा? तो देखो, तो इसमें जो 9 कार्य जो हुआ है उस 9 कार्य को इसमें जोड़ दोगे तो कुल कितना कार्य हो जाएगा? 45 कार्य हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? अब क्या है, दोनों एक साथ कार्य किया है। ठीक है, तो 3 2 5, तो कुल कार्य कितना हुआ भाई? 45। और ये 3 2 5 दोनों मिलकर के एक दिन में किया है। तो क्या करेंगे? तो इस 45 कार्य जो टोटल है उसमें 5 से काट देंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 9 दिन आपका निकल जाएगा। यही आपका आंसर सही होगा। क्लियर? नहीं समझ आया? आ गया समझ में? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी भी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, सी 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? कुल कार्य
निकाल लेता हूं। तो कुल कार्य निकलेगा कैसे भैया, ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो 10, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 60 होगा। ठीक है, ये कुल कार्य हो गया। एक दिन का निकाल लीजिए ए के द्वारा, तो एक दिन में ए के द्वारा कितना 6 कार्य, बी के द्वारा एक दिन में कितना 4 कार्य और सी के द्वारा कितना हुआ एक दिन में, देखिए तो 3 कार्य। अब सवाल पढ़िए कि ए तथा सी मिलकर, तो ए और सी मिलकर के एक दिन में जो कार्य किया होगा 6 जोड़ 3, 6 3 9, और कहता है कोई 2 दिन कार्य किया है, तो 2 दिन कार्य करेंगे तो क्या 2 से गुना कर दीजिएगा तो 9 दूनी 18। और नहीं विश्वास है तो ए तथा सी मिलकर 2 दिन में, तो मतलब कि ए भी 2 दिन करा होगा और सी भी 2 दिन किया होगा, तो 6 दूनी 12, एक दिन के लिए 6 दिन, 2 दिन के लिए 12 दिन, फिर सी को एक दिन के लिए 3 दिन 3 कार्य किया और 2 दिन के लिखा जाएगा 3 दूनी 6 और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 18 हो जाएगा। बस समझ गया। तो ये 18 कार्य क्लियर कर चुके हैं, लेकिन कुल कार्य कितना है 60 में से हम 18 घटा देते हैं तो आया शेष कितना बचा 42 कार्य अभी भी बाकी है। कितना कार्य 42 कार्य अभी भी बाकी है। अब क्या कहता है समझिए, उसके बाद ए के स्थान पर, मतलब जो ये है ना, इसके स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, मतलब ए के स्थान पर किसको कार्य में लगा दिया गया, बी को कार्य में क्या किया गया, लगा दिया गया। किसको लगा दिया गया, बी को। तो अब मान लीजिए, तो बी को अगर लगा दिया गया होगा, मान लो ए को हटा दिया गया और बी को, तो इसका मतलब ये होगा कि बी को लगाया, ए को हटा दीजिए तो बी को लगाया गया होगा, तो बी और सी दोनों कार्य कर रहा होगा। ये सिंपल सी बात है। तो बी एक दिन में 4 कार्य किया, सी एक दिन में कितना 3 कार्य किया, टोटल कार्य कितना होगा 7। ठीक है, तो 7 कार्य में, अच्छा शेष कार्य कितना 42 है, तो इस 42 में क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 7 6 42, 6 दिन ये निकल जाएगा। क्लियर, समझ आ गया कितना आ गया। मतलब बी और सी दोनों मिलकर के, ठीक है, जो शेष कार्य जो बचा हुआ है वह कितना 42 जो था, उसमें क्या करेंगे दोनों का जो एक दिन का जो कार्य आया है उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा कुल 6 दिन कार्य आएगा। मतलब 6 दिन अभी आया। लेकिन कहता सवाल क्या है कि कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो याद रखिएगा कि ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन में 18 कार्य किया था। ठीक है, और बी और सी एक दिन में मिलकर के, मतलब बी और सी द्वारा कार्य किया गया कितना 6 दिन में। तो 2 दिन में, यहाँ 2 दिन था, यहाँ कितना था 6 दिन था, जोड़ लीजिए कितना दिन में कार्य किया था 6 2 8 हो गया ना, तो 8 दिन कार्य किया। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, लीजिए ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कवर करता है, बी और सी मिलकर 12 दिन में, तो तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए जोड़ बी जोड़ सी, तीनों मिलकर क्या किया भाई 6 दिन में पूरा किया। एकदम इजीली है, समझने की कोशिश कीजिए। तो अब क्या कहते हैं, पहले इस तीनों का तो एलसीएम ले लो। तो भाई 8 12 16 का एलसीएम 2 चौका 8, 2 से 2 छक्का 12 हो गया, 2 से 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 से 2 तिया 6, लीजिए 2 से 2 दूनी 4 तिया 6, 3 से लीजिए 2 3, ठीक है, 2 दूनी 4 4 तिया 12, 12 दूनी 24। क्लियर, 24 आया। कुल कार्य हुआ 24। अब मैं एक दिन का निकालता हूं। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य पूरा किया। एक दिन में बी और सी मिलकर के क्या किया 2 कार्य पूरा किया। ठीक है, और ये तीनों मिलकर के एक दिन में मान लीजिए 4 कार्य पूरा किया। क्लियर, समझ आ गया कि नहीं? अब सवाल कहता है कि ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेगा। ए और सी मिलकर के कितने दिन में पूरा करेगा। कुल कार्य तो मेरे पास 24 है। चलो मैं बात करता हूं, यहां से निकालता हूं। ए जोड़ बी जोड़ सी, एक दिन का इसका कार्य कितना है 4। देख लीजिए, हाँ, ए और बी और सी तीनों को मिलाकर एक दिन में 4 कार्य हुआ। तो देखिए भाई ए जोड़ बी हर एक दिन में 3 कार्य पूरा किया। इतने के जगह पर हम 3 दे देंगे, जोड़ सी इजिकल टू 4। तो सी बराबर 4 माइनस 3, तो सी इजिकल टू 1। नहीं समझ रहा है, 1